हिजाज से, मक्के से, मदीना पाक से दावत इस्लाम उठी। मुशरिकीन अरब वो सरेंडर हुए, मगलूब हुए, शिकस्त खाई। तो बज़ाहिर तो इस्लाम की ताकत के आगे वो दब गए, लेकिन उनके अंदर जज्बात थे कि जब हमें मौका मिला तो हम भी वार करेंगे। और जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो आपको पता है कि लोग मुर्ताद भी हुए और ज़कात देने के भी मुनकर हुए। मुर्तदीन ज़कात का और मानईन ज़कात का फितना पैदा हुआ तो उसके पीछे वो रद्द अमल था मक्का के मुशरिकों का कि हमारी सल्तनत, हमारा इक़्तिदार छीना गया तो हम भी कुछ करेंगे मुसलमानों से। तो ये भी एक साजिश हुई, उन्होंने कोशिश की अपने तौर पे, और उसका कला कमा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया। फिर हज़रत उमर फारूक के दौर में ईरानी सल्तनत जो बड़ी सुपर पावर थी वो पाश हुई। तो ईरानियों के अंदर नेशनलिज्म बहुत है, अब भी आज के ईरानियों के अंदर भी कौमियत परस्ती बहुत ज्यादा, वो अपने मुल्क से, अपनी तहजीब से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जुनून की हद तक। तो ईरानियों ने भी बदला लेने का सोचा कि इस वक्त तो इस्लाम ताकतवर है, हम बदला लेंगे। ईरानियों ने अब्दुल्ला इब्ने सबा, वो एक यहूदी था और उसने कलमा पढ़ा हुआ ऊपर ऊपर से। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो हजरत फारूक आज़म शहीद हुए, अब्दुल्ला इब्ने सबा का देन था पीछे। अबू लोलू फेरोज जिसने हजरत फारूक आज़म को शहीद किया, उसका मास्टरमाइंड अब्दुल्ला इब्ने सबा था। उन्होंने समझा कि एक करैक्टर है उमर फारूक, इसको पीछे से हटा दिया तो मुसलमान खत्म हो जाएंगे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि रसूलुल्लाह का निज़ाम है, हुजूर ने असहाब की तरबियत फरमाई है। उसके बाद हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में अब्दुल्ला इब्ने सबा ने फितना फैलाना शुरू कर दिया कि जी खिलाफत तो हजरत मौला अली का हक है और हजरत अलीउल मुर्तज़ा वसीउर रसूल हैं, इनके बारे में रसूलुल्लाह ने वसीयत फरमाई है, तो ये खिलाफत इनका हक है। तो ये जो पहले खलीफा हैं तीनों, जनाब अबू बकर सिद्दीक, जनाब उमर फारूक और उस्मान गनी, ये गासिब है, मादअल्लाह जालिम है, ठीक है। उसने ये साजिश मुसलमानों में आम करना और प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। और दूसरा काम उस बंदे ने यह किया कि कबायली असबियत, यानी कबीलों की जो आपस में खाना जंगी थी, लड़ाई होती थी इस्लाम से पहले, इस्लाम ने आके ख़त्म की, उसने दोबारा उसको हवा दी, आग भड़काई। आपको पता है कि एक कबीला होता है, उसके नीचे कई खानदान होते हैं। मसलन वट्टू एक कबीला है, तो वट्टू के नीचे माणे का कबीला है, माणे का खानदान है। इसी तरह अच्छे के, कच्छे के, जितने भी लोग हैं वो एक ही कौम कबीला है कि उसके नीचे खानदान कई होते हैं। किसी का बड़ा माणे का था तो सारे वो माणे के नीचे आ जाते हैं। इसी तरह गुज्जर एक कबीला है, उनके नीचे भी कई गोते हैं, कई जाते हैं, कोई चेची हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं। तो अब कुरैश भी एक कबीला था और कुरैश के नीचे कई खानदान थे। बनु हाशिम है, बनु उमैया है, बनु तीम है, बनु अदी है, बनु हातिम है। तो बनु उमैया और बनु हाशिम की इस्लाम से पहले आपस में चकतलश थी, लड़ाई थी। तो इस बंदे ने आके उस पुरानी असबियत को ताज़ा हवा दी जो खत्म हो गई। तो इस हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बनु उमैया से थे। और ये याद रखिए कि लोग आज सोशल मीडिया पर बनु उमैया पर लान तान करते हैं कि यजीद बनु उमैया में से था, तो सारे बनु उमैया पर लानत करते हैं। तो ये बहुत बुरी बात है, इस वास्ते कि हमारी यजीद से कोई रिश्तेदारी नहीं है। यजीद पे जो कुछ मर्जी करो, जो कुछ मर्जी बोलो, लेकिन यह है कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम का ससुराल बनु उमैया है। हज़रत उम्मे हबीबा हुजूर की बीवी हैं और वो बनु उमैया से थे, हज़रत मीर माविया की बहन है। तो बनु उमैया तो हुजूर का ससुराल भी है।
हुजूर का भी ससुराल है, हुजूर की 3 बेटियों का भी ससुराल है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की 3 शहजादियां बनु उमैया में ब्याही गई हैं। हजरत ज़ैनब हजरत रबी बिन आस से ब्याही गई हैं, वो बनु उमैया में थे। हजरत रुकैया, हजरत उम्मे कलसूम, ये हजरत उस्मान गनी के निकाह में थी, ये भी बनु उमैया में से थे। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बनु उमैया में। तो जब आप बनु उमैया पे लानत करते हैं तो माज़ अल्लाह इसमें हुजूर की बेटियां भी आती हैं, हुजूर का अपना ससुराली खानदान भी आता है। तो इस वास्ते हम कहते हैं कि यजीद पर जो कुछ मर्जी करो, तबर्रे बोलो, लान तान करो, लेकिन सारे बनु उमैया पे नहीं। हजरत उस्मान गनी भी तो बनु उमैया में से। तो हुजूर की रिश्तेदारियों का तो लिहाज करो। खैर, बात यह चल रही थी कि अब्दुल्ला इब्ने सबा ने मुसलमानों में फितना साजिशें की, और हजरत अली उल मुर्तज़ा को जब पता चला तो फिर हजरत अली उल मुर्तज़ा ने इसको जिंदा आग में जलवाया था। हजरत अली उल मुर्तज़ा ने इसको सजा दी थी, और इसने ये मशहूर कर दिया था कि हजरत अली उल मुर्तज़ा खुदा हैं, इलाह हैं। तो जब इनको आग में डाला गया तो इसने कहा कि अब तो हमें पक्का यकीन हो गया कि आप अल्लाह हैं, इलाह हैं, इस वास्ते कि आग की सजा अल्लाह ही देता है। तो खैर, अब्दुल्ला इब्ने सबा ने मुसलमानों में ये हजरत उस्मान गनी के पहले 10 साल जो हैं ये बड़े पुरअमन गुजरे हैं। आखिरी 2 सालों में इसने फितना फैलाया, और वो फितना फैल गया बदकिस्मती से कि हजरत अली उल मुर्तज़ा का खिलाफत पर हक है। पहले तीनों खुलाफा गासिब हैं, और बनु हाशिम जो हैं ये मजलूम हैं, बनु उमैया उन पर जुल्म कर रहे हैं। ये मुसलमानों में प्रोपेगेंडा आम किया, और बड़े बड़े लोग, जब कोई प्रोपेगेंडा आम होता है तो बड़े सीधे साधे लोग भी उस प्रोपेगेंडे में आ जाते हैं। बाहर सूरत हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए, और उसके बाद मुसलमानों को मरकज नसीब नहीं हुआ, वहदत नसीब नहीं हुई, और हजरत अली उल मुर्तज़ा का जो 4.5 साल दौरे खिलाफत है ये खाना जंगी में ही रहा। उन साजिशों को, फितनों को ख़त्म करने में गुजरा। और अफसोस की बात है कि वो 4.5 साल हजरत मौला अली शेर खुदा के, और 6 महीने हजरत इमाम हसन मुजतबा की खिलाफत के, 5 सालों में मुसलमानों की बामी खाना जंगी की वजह से 1 लाख मुसलमान शहीद हुए। 1 लाख मुसलमानों का 5 सालों में शहादत, ये बहुत बड़ा सानिया। और आज के दौर में भी 1 लाख बड़ा है, उस वक्त तो आबादी बड़ी थोड़ी थी। तो मुसलमान जो पहले मुसलमान काफिरों से लड़ रहा था, मुशरिकों से लड़ रहा था, ईसाइयों से लड़ रहा था, यहूदियों से लड़ रहा था, इस्लामी सल्तनत फैल रही थी, वसी हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि अब्दुल्ला इब्ने सबा की साजिशों की वजह से मुसलमान आपस में ही दस्तो गिरेबां हुए, और उसमें मुशाजरात का सिलसिला हुआ, और 1 लाख कीमती जानें ज़ाया हुई। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने हज़रत तलहा साहबी रसूल है, हज़रत ज़ुबैर साहबी रसूल है, ये सारे लोग जलीलुल कदर अशरा मुबशरा साहबा ये शहीद हुए इन्हीं में। खुद हज़रत मौला अली भी शहीद हुए, हज़रत इमाम हसन मुजतबा भी शहीद हुए। तो ये साजिशें ख़त्म नहीं हुई, और इन्हीं साजिशों का जो इख्तिताम है वो शहादत इमाम हुसैन तक होता है। मैं शार्ट कर रहा हूँ, मैं बड़ा डिटेल में भी जा सकता हूँ, लेकिन टाइम थोड़ा है, आपको असल बात तक लेके जाना है। तो हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु जब सुलह कर ली हज़रत इमाम हसन मुजतबा ने उनसे, तो ये जो 1 लाख कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। फिर उसके बाद ये मुसलमानों की बामी खाना जंगी ख़त्म हुई, और मुसलमानों को वहदत नसीब हुई। एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ने का मौका मिला, आपस की लड़ाई बड़ाई ख़त्म हो गई, और फिर दोबारा अमन व अमान और सुकून हो गया। और उसके बाद मुसलमान जिहाद की तरफ और सारे जो चीज़ें हैं वो दोबारा से शुरू हो गई। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 20 साल बड़ी पुरअमन हुकूमत की है, और वो खिलाफत को इस्तेहकाम नसीब हुआ। जितने फितने थे ये अब्दुल्ला इब्ने सबा के फैलाए हुए सारे दब गए, और एक दफ़ा माहौल पुरअमन हो गया।
हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से ये बात याद रखिए कि हम उन्हें खलीफा राशिद नहीं मानते। उनकी जो खिलाफत है अहले सुन्नत उसको खुलाफाए राशिदीन में शुमार नहीं करते, हालांकि वो बड़ा पुरअमन माहौल था, दीन पर हुकूमत कायम थी। वो इस वास्ते नहीं करते कि खुलाफाए राशिदीन की जो खिलाफत है वो कुरान पाक का उसूल है, वह अमरुहुम शूरा बैनहुम, कि मुशावरत पर कायम थी। मुसलमानों ने बाहमी मशवरे से अपना खलीफा मुंतखब किया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक की खिलाफत मुसलमानों के मुशावरत से हुई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे को अपना जानशीन नहीं बनाया। हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मुसलमानों के सुपुर्द किया, और मुसलमानों ने अपने तौर पर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुंतखब किया। तो हज़रत अबू बकर उमर फ़ारूक आज़म ने भी कुनबा परवरी नहीं की, अपने ख़ानदान को नहीं नवाजा। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाद मुसलमानों ने अपने आज़ादाना फ़ैसले से हज़रत अली अल मुर्तज़ा को अपना खलीफा बनाया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा के बाद मुसलमानों ने अपने फ़ैसले से हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को अपना खलीफा बनाया। हज़रत अली अल मुर्तज़ा से पूछा गया तो उन्होंने फरमाया, ना मैं तुम्हें रोकता हूँ, ना मैं तुम्हें इस बात का हुक्म देता हूँ, जो तुम्हें अच्छा लगता है कर लो। तो मुसलमानों ने हसन मुज्तबा को खलीफा बना लिया, और हज़रत मीर माविया तो खिलाफत के दावेदार ही नहीं थे। हज़रत हसन मुज्तबा ने उनके हाथ पर बैत करके एक लिहाज से उनको खलीफा बना दिया। तो मुसलमानों का वो हज़रत मीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसरा अल अरब कहा जाता है कि ये पहले बंदे हैं जिन्होंने मलूकियत की बुनियाद रखी। इनकी खिलाफत में मुशावरत नहीं थी, ठीक है, खिलाफत बाकी निज़ाम हुकूमती इस्लाम वाला था। हुकूमत के फैसले, अदालतों में फैसले शरई होते थे, और बाकी सारा इस्लाम निज़ाम बिल्कुल दुरुस्त था। 20 साल जब अमन व अमान से हुकूमत हुई तो हज़रत मुगीरा बिन शोबा एक साहबी हैं, बुजुर्ग साहबी, उन्होंने कहा कि आप अपना किसी को जानशीन मुकर्रर कर दें। तो हज़रत मीर माविया नहीं माने, कहा मैं जानशीन क्यों मुकर्रर कर दूं, मुसलमानों को हक है जिसको अपना मर्जी खलीफा बना लें। और उसूली बात भी यही है, आइडियलिज्म यही है कि तकवे की बुनियाद पर इसका फैसला हो, मेरिट की बुनियाद पर हो, जो मुसलमानों में काबिल हो, तकवे वाला हो। उन्होंने कहा कि एक होता है आइडियलिज्म, एक होता है रियलिज्म, कि हकीकत क्या है। कहा कि पहले 1 लाख जानें मुसलमानों की ज़ाया हुई हैं बम खाना जंगी की वजह से। तो अब अगर इसको मुसलमानों पर छोड़ा तो हो सकता है कि मुसलमान फिर लड़ने भिड़ने शुरू हो जाएं, और फिर वो जंगो जदल, जो तलवारें रुकी हुई हैं न्यामों में चली गई हैं, हो सकता है न्यामों से बाहर आएँ और फिर आपस में ये गिरेबान हो जाएं, दस्तों गिरेबान हो जाएं, लड़ाई बड़ाई शुरू हो जाए और जंगों का सिलसिला ख़त्म ना हो सके। तो इस मशवरा देने में भी, मशवरा देने वाला भी बुजुर्ग साहबी रसूल है मुगीरा बिन शोबा, तो इसमें भी नेक नियति सी, कोई उसमें कोई जाती गरज नहीं थी। और हालात भी उस तरह के थे कि अगर किसी और कबीले का बंदा आ जाए तो हो सकता है कि बनु उमैया उसको माने ही ना। तो बाहर सूरत अपने तौर पर नेक नियति से यजीद बिन मुआविया की खिलाफत का ऐलान किया गया। तो सब लोगों ने बैत कर ली, 5 बंदों ने बैत नहीं की। उस वक्त वोट तो होते नहीं थे, बैत ही होती थी। तो बैत का मतलब यह था कि हम इस हुकूमती आर्डर को तस्लीम करते हैं, ओबे करते हैं इस आर्डर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक का बेटा हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, उन्होंने बैत नहीं की। दूसरे नंबर पर हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक के बेटे, उन्होंने बैत नहीं की। तीसरे नंबर पर हज़रत अब्बास के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने उसको बैत को नहीं माना। चौथे नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक के नवासे और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम के बेटे अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर, उन्होंने बैत को नहीं माना। और 5वें नंबर पर हज़रत हुसैन इब्ने अली। इन 5 बुजुर्गों ने कहा कि हम यजीद की बैत नहीं करेंगे। फिर हज़रत अमीर माविया हलीम मुत्तबा इंसान थे, तो उन्होंने सख्ती नहीं की, कहा ठीक है, इन्होंने मेरी बैत तो की हुई है ना, यजीद की बैत नहीं करते तो कोई बात नहीं, सख्ती नहीं की। 1 साल बाद हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर फौत हो गए, बाकी ये 4 पीछे रह गए। चारों में से 2 बंदे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास,
इनका मौक़िफ़ था कि है तो काम नादुरुस्त, मलूकियत है कि बाप के बाद ना बेटा जानशीन मुकर्रर हो रहा है, लेकिन मुसलमानों को खाना जंगी और लड़ाई से बचाने के लिए बैत कर लेते हैं कि फितना फसाद न फैले। तो इन दो बुजुर्गों ने बैत कर ली, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जिनको हिब्रुल उम्मा कहा जाता है और तर्जुमाने कुरान कहा जाता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में दुआ की थी, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल कुरान व फ़क़्क़िहु तावील, कि अल्लाह इसको कुरान का इल्म अता फरमा और कुरान की तफसीर का इल्म अता फरमा। हिब्रुल उम्मा हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास और अब्दुल्ला इब्ने उमर जो फ़क़ीह साहबी हैं और बहुत सारी हदीसों के रावी हैं, इन दोनों बुजुर्गों ने बैत कर ली। अब पीछे रह गए हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर। अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर वो हैं जो अबू बकर सिद्दीक़ के नवासे हैं और हज़रत अस्मा के बेटे हज़रत ज़ुबैर बिन नवाम जो अशरा मुबशरा में है उनके बेटे हैं। और मदीना पाक में सबसे पहले ये बच्चा पैदा हुआ। यहूदी कहते थे कि हमने मुसलमान औरतों पर जादू कर दिया है, ये बच्चा नहीं पैदा कर सकती। तो जब ये पैदा हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साहबा ने इतनी जोर का नारा तकबीर लगाया कि वो दरो दीवार कांप उठे थे, इतनी खुशी हुई हुजूर को इस बच्चे की विलादत पर। तो अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर वो भी फ़क़ीह साहबी थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर का मौक़िफ़ ये था कि हिजाज को मरकज़ बनाकर हम यहाँ से मुज़ाहमत करते हैं, पूरी दुनिया से लोग मक्का मुकर्रमा में आते हैं, तो यहाँ से हम मुज़ाहमत करेंगे तो हमें सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी। लेकिन हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कूफियों की जानिब से ख़तों का एक लाइन लगी हुई थी कि आप यहाँ पे तशरीफ़ लाएं, हमें एक लीडर चाहिए, हमें एक कायद चाहिए, हमें आप एक फासिक व फाजिर हुक्मरान के रहम करम पे ना छोड़ें और आप हमें किसी जालिम के सुपुर्द ना करें, आप उम्मत में सबसे काबिल हैं, सबसे अजीमुल मर्तबत हैं, तो आप तशरीफ़ लाएं। तो हज़रत हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी फ़क़ीह साहबी हैं, मुजतहिद साहबी हैं, कुरान की लोरियाँ उनको मिली हैं और नबी पाक अलैहिस्सलाम का लाड प्यार मोहब्बत जिनको हुजूर ने रेहान अताया फरमाया कि ये दोनों मेरे फूल हैं, हुजूर ने इनकी ज़बानें चूसी और इन्होंने खुलाफाए राशिदीन का ज़माना पाया। और इस्लाम ने जो कैसर व किसरा का बुत तोड़ा था, ये सारा अपनी आंखों से देखा कि कैसर के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, किसरा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। और याद रखिए कि डिक्टेटरशिप, आमिरियत बड़ी खतरनाक होती है। जब कोई बंदा आमिर हुक्मरान बन जाता है तो लोगों की जबानें खिंचवा देता है। आमिर के एक फोन से लोग अदालतों के फैसले तब्दील हो जाते हैं। वो जिस तरह चाहे डिक्टेटर अपनी मर्जी के फैसले अदालतों से करवा लेता है, जिस इदारे से जो चाहे बयान दिलवाना चाहे दिलवा लेता है, मीडिया पर जो खबर चलवाना चाहे चला देता है, जिस जमात को ब्लैकआउट करना चाहे कर देता है, जिन पर फोर्थ शेड्यूल लगाना चाहे लगा लेता है। हुक्मरान के पास इख्तियार होते हैं, तगड़ा होता है, ताकतवर होता है, जिसको नवाजना चाहे नवाज सकता है, जिसको सजा देना चाहे दे सकता है, जिसके हक में राय हमवार करना चाहे करवा सकता है, जिसको जो चाहे कर सकता है, दीन का हुलिया बिगाड़ना चाहे बिगाड़ सकता है। हुक्मरान के पास सब कुछ इख्तियार है। चाहे तो सिखों को गुरुद्वारा बनाकर देना चाहे दे सकता है, हिंदुओं के मंदिर बनाना चाहे बना के दे सकता है, मस्जिदों को बैन करना चाहे बैन कर सकता है, कोरोना के नाम पर मस्जिदों पर जुम्मे बंद करना चाहे बंद कर सकता है। और आपने हिजाज में देखा हज मुअत्तल हो गया, लेकिन सैल में खुले रहे। हुक्मरान है, हुक्मरानों को इख्तियार है, जो चाहे मर्जी करे। सैल में खुले, म्यूजिकल नाइट हो रही है, म्यूजिकल कंसर्ट हो रहे हैं, लेकिन उम्रा बंद है, हज बंद है। हुक्मरान है, हुक्मरान को जो चाहे मर्जी करे। तो हजरत हुसैन इब्ने अली की दूर अंदेश आंखें देख रही थी कि अगर ये आमरियत शुरू हो गई और ये डिक्टेटरशिप शुरू हो गई तो जिस तरह कैसर के बाद उसका बेटा बनता है और किसरा के बाद उसका बेटा हाकिम बनता है और उसके बाद उसका बेटा हाकिम बनता है, ये तो इस्लाम की धज्जियां उड़ा के रख देंगे और इस्लाम को अपनी आंखों की, अपने चेहरे की मोम की नाक बना लेंगे, जिस तरफ चाहे फेर लें, जिस तरफ चाहे फेर दें। तो लोग तो इनके रहम करम पर आ जाएंगे। और इस्लाम ने तो हुर्रियत दी थी, इस्लाम तो आज़ादी देता है। हजरत उमर फारूक खुतबा दे रहे हैं, आप खुतबा देते हुए फरमाते हैं अगर मैं टेढ़ा हो गया, अगर मैं डींगा हो गया क्या करोगे? तो एक अराबी
नेजा लेके खड़ा हो गया। अगर कहा कि है उमर अगर तुम टेढ़े हुए ना, मैं नेजा लेके तुम्हें सीधा कर देंगे। ये कौन कह रहा है? एक आम शहरी अपने हुक्मरान को चैलेंज कर रहा है। कहा अगर तुम टेढ़े हुए तो हम नेजे से तुम्हें सीधा कर देंगे। यह है इस्लाम का पॉलिटिकल सिस्टम, यह है इस्लाम का निजाम हुकूमत के एक आम बंदे की भी अप्रोच है हुक्मरान के गिरेबान तक। एक आम बंदा भी हुक्मरान को पूछ सकता है कि ये असासे कहां से आए हैं, ये जो कमीज आपने पहनी हुई है एक चादर से नहीं बनती, ये कैसे बन गई? तो अब्दुल्ला इब्न उमर कहते हैं कि एक चादर मैंने दी थी, मैं बेटा था, एक चादर इनकी थी, तो बाप और बेटे की दो चादरों से ये कुर्ता तैयार हुआ है। ये थी अथॉरिटी हुक्मरानों की, और ये थी अवाम की अप्रोच, अवाम की एक्सेस हुक्मरानों तक, कि अवाम पूछ सकते हैं हुक्मरानों से। तो हजरत हुसैन इब्न अली की आंखें देख रही थी कि अगर ये मलूकियत शुरू हो गई, ये कैसरो किसरा वाला तरीका हो गया, तो अवाम ने बेबस हो जाना है। आज किसी जुर्रत है किसी बंदे के अंदर हुक्मरानों से पूछते कि आपकी ये करोड़ों अरबों की गाड़ियां कहां से आ रही हैं? आपने ये जो चीनी स्कैंडल, चीनी चोरों को पकड़ने का नॉमिनेट भी हो गए, कितनों को सजा मिली? साहिवाल वाकया हुआ, कितने लोगों को जो उसके मुजरम थे कैफरे किरदार तक पहुंचे? किसी के अंदर जुर्रत नहीं है, कोई पूछ ही नहीं सकता अपने सियासतदानों से, अपने हुक्मरानों से। ये लग्जरी गाड़ियां, ये पुरताइजुश लग्जरी महलात, ये हलाल की कमाई से तो नहीं कोई बंदा अफोर्ड कर सकता। ये आपको पैसा कहां से आ रहा है? आपके ऐसे कैसे डिक्लेयर हो गए? कोई बंदा, किसी के अंदर जुर्रत ही नहीं है। मीडिया पर जिस आवाज को बैन करना चाहे कर सकते हैं। वहां पर आज कोई बंदा बानी है पाकिस्तान के खिलाफ बोले, रसूलुल्लाह के खिलाफ बोले, इजाजत है, लेकिन आर्मी चीफ के खिलाफ बोल के दिखाए कोई, उसकी जबान गुद्दी से खींच ना लें तो फिर। तो ये वो नहुसतें थी जो हजरत हुसैन इब्न अली देख रहे थे कि मेरे बाद ये होगा, अगर इनका ना रोका गया, ये गाड़ी गलत ट्रैक पर चल रही है, अगर इसको सही ट्रैक पर ना लाया गया तो लोग, इस्लाम जो लोगों को इंसानों की गुलामी से आजाद करने के लिए आया था, ये लोग फिर इनको अपना गुलाम बना लेंगे, और आज बन गए हम गुलाम। ये था हुसैन इब्न अली का विजन। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु फ्रीडम ऑफ स्पीच, आजादी इजहार राय के सबसे बड़े आप दाई थे, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, इमाम हुसैन इब्न अली तो इंसानों के मोहसन है, पूरी इंसानियत के मोहसन है। बदकिस्मती से आपकी तहरीक कामयाब नहीं हो सकी, और खुदा की कसम आज हम यही देख रहे हैं कि सियासत के लिए भी घराने मुंतखब हो चुके हैं कि लीडर पैदा होना है तो या नवाबों के घर में या चौधरियों के घर में। इन दो घरों के अलावा तीसरा घर नहीं है कि जहां से कोई कौम की क़यादत करने वाला लीडर पैदा हो सके। आज हम इंसानों के रहमो करम पर हैं, आज हम इंसानों की गुलामी में हैं, आज हम इंसानों के मातहत में हैं। 200 खानदान है जिसने पूरे पाकिस्तान को यरगुमाल बनाया हुआ है और पूरे पाकिस्तान को अपना गुलाम बनाया हुआ है। ये 200 घराने हैं जो इक्तिदार, जिनका मकसद इस्लाम नहीं इस्लामाबाद है, और इस्लामाबाद के लिए इनको पार्टी बदलना चाहे तो पार्टी बदलते हैं, नजरिया बदलना पड़े तो नजरिया बदलते हैं। कभी गाजी मुमताज हुसैन कादरी को हीरो मानते हैं और कभी किसी को हीरो मानते हैं। तो ये हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन था कि इंसान इंसान का गुलाम ना रहे। इंसान को तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया था कि इंसानों को तो माओ ने आजाद पैदा किया, तुमने कब से इंसानों को अपना गुलाम बना लिया। आज रूहानियत के लिए भी घराने मुंतखब हो चुके हैं कि वली पैदा होना है तो इस घर में वली पैदा होना है, और कोई जितना भी तकवे वाला हो, जितना भी अमल वाला हो, जितना भी इखलास वाला हो, वो वली नहीं हो सकता। वलियों के लिए भी घराने मखसूस हो चुके हैं और सियासी कायदीन के लिए भी घराने मुख्तस हो चुके हैं। यही इंसानियत की गुलामी थी जो हजरत हुसैन इब्न अली रदी अल्लाह ताला लोगों को आजाद करने के लिए आए थे कि ये बाप के बाद बेटा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा बनेगा और उसके बाद उसका बेटा बनेगा। हजरत हुसैन इब्न अली फरमाते थे ये मेरिट की बात करो, इस्तेहकाक की बात करो, काबिलियत की बात करो। मुसलमानों में जो ज्यादा इल्म वाला है, जो ज्यादा अमल वाला है, जो ज्यादा तकवे वाला है, जो ज्यादा काबिलियत वाला है, उस बंदे को उम्मत को खुद मुंतखब करने दो, मुसलमानों पर जबरदस्ती ना करो। यह हजरत हुसैन इब्न अली का मिशन था। आपने खुद तो अपने लिए खिलाफत मांगी ही नहीं थी। आप तो फरमाते थे कि जिस तरह खुलाफाए राशिदीन का तरीका था वो तरीका जारी रखो।
खुलाफाए राशिदीन की जो खिलाफत थी वो खिलाफत अला मिनहाज नबूवत थी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिलाफत का ही फैज़ था। तो ये हज़रत हुसैन इब्न अली आप की तहरीक को कामयाब नहीं होने दिया, और वगरना खुदा की कसम हमारी हालत आज ये ना होती जो आज है। हमारे जिस्म आज़ाद हैं लेकिन हमारे ज़हन कब आज़ाद हैं? हम ज़हनी तौर पर तो गोरों के गुलाम हैं। हम उनकी बात को अच्छा समझते हैं और जिसको वो चाहते हैं वहां से कंट्रोल करते हैं। हमारे बजट तो व्हाइट हाउस से बन के आते हैं। हमारे हुक्मरान कब आज़ाद हैं? ये तो उनके इशारों पर नाचने वाले लोग हैं। हमारे बजट वहां से बन के आते हैं। बिजली कितनी महंगी करनी है, गैस कितनी महंगी करनी है, जितनी वो लोग कह देते हैं ये लोग उबे करते हैं। इनके अंदर जुर्रत ही नहीं है। एक टेलीफोन कॉल पे हमारा कमांडो लीडर ढेर हो जाता है। वो कहता है कि अपने अड्डे हमें दो, हमने अफगानिस्तान पे बमबारी करनी है। ये यस मैन करने वाले हैं। इनके अंदर तो इतनी जुर्रत ही नहीं इनको ना कर सकें। तो ये मत समझिए कि ये हमारे हाकिम है। हमारे हुक्मरानों का किबला काबा व्हाइट हाउस है, वाशिंगटन है। वहां से उनको मतलब ये कंट्रोल डेमोक्रेसी है। इनको इनकी लगामें उनके हाथों में हैं और इनके असास से इनकी औलादें, इनके महल्लात सारे बैरून मुल्क में हैं। जब मुल्क पर कड़ा वक्त आया, जिस तरह अफगानिस्तान का अशरफ गनी भाग गए, इन सब ने भाग जाना है। मारे आपने और मैंने जाना है, जिनका सब कुछ ही यहां पर है। तो इस वास्ते खुदा की कसम आज हमारी हालत ये ना होती जो आज है। ये हजरत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मिशन के साथ जिन्होंने बेवफाई की, उन बदबख्तों ने पूरी उम्मत का बेड़ा गर्क किया। कूफियों ने सिर्फ चंद दिन का अपना मफाद सोचकर आने वाली कई नस्लों को इंसानों की गुलामी में दे दिया है। और कई नस्लों को उसने कहा था कि लम्हों ने खता की है तो सदियों ने सजा पाई है। आज सदियों से हम इस सजा को भुगत रहे हैं। अगर हजरत हुसैन इब्न अली कामयाब हो जाते तो आज इंसान जिस तरह वो तालिबान आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं, तो इस तरह आज हम भी आज़ाद होते। चलो रोटी के सूखी रूखी सूखी खा लेते। अल्लाह ने फरमाया था माह मदीना अपनी तजल्ली अता करे। ये ढलती चांदनी तो पहर दोपहर की है। खाते तो इज्जत से, जीते तो इज्जत से। आज तो ना इज्जत है ना रोटी है। रोटी बचाते बचाते इज्जत गवाई और ना रोटी मिली ना इज्जत मिली। तो इस वास्ते ये बहुत बड़ा मिशन था, ये बहुत बड़ा विजन था, जिसको हमारे फिरका वारियत के जाकिरीन ने और खतीबों ने इमोशनल ब्लैकमेलिंग की। कहा कि माकूल बात की बजाय मकबूल बात करो, जिस बात पे पैसे मिलते हैं वो बात करो और लोगों को हकीकत ना बताओ। तो मैंने आज हकीकत बताई है, सच्ची बात की है। वाक़या करबला जो हकीकत में किस लिए हुआ वो मैंने आपके सामने रखा है कि वो मलूकियत, वो बादशाहत, वो डिक्टेटरशिप और वो इंसानों की गुलामी, जिसको इंसानों की आज़ादी इज़हारे राय उसको सलब किया गया, इंसानों की सोच पर पैरे लगाए गए, इंसानों की आज़ादी पर पैरे लगाए गए। ये नहुसतें हैं जो आज जिनका आज हमें सामना है। अल्लाह ताला हज़रत इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तुरबत पे करोड़ हा करोड़ रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें उनका मिशन अपनाने की और इंसानों को इंसानों से आज़ाद कराने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।